लिखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज रिकॉर्ड करने में थोड़ा आराम से लिखो। फर्स्ट मेटल्स क्या होते हैं? कोई बात नहीं, जो रह जाएगा कर लेना, बहुत लेट हो गए हम। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको करवा के भेज दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट्स हीट। बस स्टार्ट ही किया, अभी किया है, अब कर लोगे फटाफट। जब मैं लिखूंगी ना तो आप कर लेना। मेटल्स लिखा, बस डालो हेडिंग डालो ना। मेटल्स, रुक क्यों रहे हो? लिख लिया सबने? मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. malleable की स्पेलिंग जिनको नहीं आती है वो लिख लो, MALLEABLE, malleable and ductile। थोड़ा फास्ट लिखना है भी, जो that conducts heat and electricity। एग्जाम्पल में लिख लो इसको, कोई भी आयरन, कॉपर, सिल्वर, कोई सी भी आप लिख सकते हो। आयरन, कॉपर, सिल्वर, जिसको सिंबल आती है वो आप सिंबल भी लिख सकते हो। सारी चीज़ें अभी जो तो रिपीट नहीं करना, आपने वापस से सुन के लिखना है। एंड मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये वर्ड का यूज़ करा है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कॉमा एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट में नॉन मेटल की डेफिनेशन लिखेंगे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, हाँ ठीक है, पहुंच गए विजोत नॉन मेटल पे। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसमें कंडक्ट लिखा था, बस इसमें डू नॉट लगाना है। दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉमा लगा के नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, बस इसके आगे नाइदर लगा देना है। नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी तक लिख लिया होगा, फिर कॉमा लगा के नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, कॉमा लगा के नाइदर मेलिएबल, हाँ कॉमा लगा के नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ऊपर वाले में सिर्फ मेलिएबल और डक्टाइल लिखा था, इसमें नाइदर और नॉर लगा देना है हमने। एग्जांपल हम रबर, क्या कह रहे हो? रबर हम इसमें से लिखेंगे ना एग्जाम्पल बच्चे, ठीक है, इसमें से लिख लो, कोई भी लिख लो। कार्बन सबसे बड़ा नॉन मेटल, देखो पर्पल कलर में जो दिख रहा है ना आपको, पर्पल कलर के एलिमेंट्स, वो सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल। कार्बन, हाँ जी बच्चे, कार्बन, फोस्फोरस, सल्फर, ये सब हाइड्रोजन भाई जो यहाँ कोने में छुपे हुए हैं, ऑक्सीजन भी होगा वो रहा, ये सब के सब क्या है? नॉन मेटल्स होते हैं। तो कोई भी 2-4 एग्जांपल्स जो आपका मन करा लिखने का वो आप लिख सकते हो। सबसे बड़ा नॉन मेटल कौन सा याद रखना है? कार्बन, कि कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल है। इवन ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। ये 2 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है। अब हम डिफरेंशिएशन का टेबल बनाएंगे, जहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल, जो छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज़ें हमने सेम टू सेम की हुई है। सर को ना चाहिए हो। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? मेटल्स, ऊपर हेडिंग डालना आप लोग बड़ी वाली, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डाल लिया आप लोगों ने? पहले लिखो इसमें वही वाली, मेटल्स आर मेलिएबल,
मेटल्स आर मेलिएबल, क्या हुआ, स्केल्स वगैरह चाहिए तो मेटल्स आर मेलिएबल। पेंसिल नहीं मुझे, जो रहती थी है ही नहीं, पेंसिल नहीं होगा। हाँ, मेटल्स आर मेलिएबल। इसमें क्या लिख दोगे, मेलिएबल एंड डक्टाइल। मैं दोनों के मतलब भी बताती हूँ क्या होता है। मेलिएबल कोई पहले से जानता है, बताओ। वो सकते हैं Thin sheets. और ठीक है, मेलिएबल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ों को मैं मेटल ले लिया मैंने, इसको मैं पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकती हूँ विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, बिना टूटे थिन शीट में। अगर मैं इसी जो भी कुछ ले रखा है मैंने, इसको मैं वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगी, डक्टाइल बोलूँगी, ठीक है। अगर मैंने इसको शीट में कन्वर्ट कर दिया, मैं लिख देती हूँ साइड में, शीट की स्पेलिंग EAT आएगा या क्या आएगा, बताना ज़रा। डबल ET आएगा ना, शीट, और ये वायर वाले फॉर्म में आ जाएगा। डक्टाइल वायर वाले फॉर्म में होता है और शीट आपका इस वाले फॉर्म में होता है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, एक में ही कवर कर देंगे। नेक्स्ट लिखो, यहाँ से आप लिख लेना। पहला कौन सा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैम टोटल कितने पॉइंट्स हैं? वही लिखवाऊंगी, थोड़े 8 9 10 कितने आ जाएंगे, लिखने हैं थोड़े 8 9 10 हमें। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। एक्सेप्शंस का अलग से ही चार्ट हम बनाएंगे। इंसुलेटर लिख लो। हाँ, इंसुलेटर्स ठीक है। एक्सेप्शंस हम बाद में कर रहे हैं सारे। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइनी होता है। सोनरस का मतलब वो होता है, मेटल्स आर लस्ट्रस। बैड कंडक्टर्स और मैम इंसुलेटर्स में फर्क नहीं, क्या बैड कंडक्टर्स मतलब यही कह रहे हो ना, जो बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा कंडक्ट कर लेते हैं, यही कह रहे हो ना आप। ये इंसुलेटर्स ही होते हैं, कोई ही होते हैं, तभी मोस्टली बैड कंडक्टर्स लिखते हैं। आप बैड कंडक्टर्स ही लिख लो। मैम कितने मार्क्स का आता है बोर्ड में? मेटल्स, इसमें से आएगा आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। यही बार चैप्टर। हाँ, इसमें से आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। मैंने कुछ वीडियो डाली थी बीच में ग्रुप में, अगर आपने ऐप में से देखी भी हो तो। मैम मैं तो अच्छा, क्या टफ है, मैं भी करवाऊंगी ना, बहुत इजी लगेगा आपको। मैम वो क्रॉस वाले मैम इजी है। मैम इसकी सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है? किसमें, इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर, सब कुछ भी लिखो। मतलब ये लिख दूं बस दो ना? हाँ, इंसुलेटर्स नहीं, इतना कुछ नहीं है। लस्ट्रस, शाइनी, इसमें क्या लिखोगे, नॉन लस्ट्रस। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड से। क्या कर, इसमें से बीच में से आएंगे, एक्सेप्शंस आएंगे इनके। मतलब मोस्टली MCQs कह लो या 1 वर्ड में आएगा, मतलब 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं होता, उसका आंसर भरने को आता होता है, आएंगे इसमें से। देखो, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मतलब जनरली हार्ड। ये बेचारे जनरल सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर। गलत। क्या, वो एक्सेप्शन में करेंगे, सोडियम पोटेशियम वाला जो आप कह रहे हो, यही कह रहे हो ना। हाँ, वो एक्सेप्शन टेबल बनाएंगे हम। हार्ड वाला और स्ट्रॉन्ग वाला पॉइंट में अलग अलग नहीं करा रही, एक ही चीज़ होती है वो।
सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी की एक एक्सेप्शन थी। वही तो बोली, सब में एक्सेप्शन है, इसमें भी है इसमें भी है, एक्सेप्शन का टेबल ही अलग बना रहे हैं हम, ठीक है। मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस, ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे पास। हार्ड होते हैं जिसकी वजह से इनका MP एंड BP भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जिनको MP BP नहीं पता, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है MP BP, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेल्टिंग लिखना है एज कंपेयर टू मेटल्स लो होता है, एज कंपेयर टू मेटल्स लो होता है। कहाँ रह गए तनिष्क? MP एंड BP मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। हाँ हाँ, आपको नहीं आता तो आप लिख लीजिए ना, इसमें कोई बात नहीं है। दो तीन पॉइंट और रह गए हैं। 7th में लिखो, 7th में लिखो एज कंपेयर टू मेटल, मेटल्स लो होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू मेटल्स इज लो, या कैसे भी लिख लो, लो होते हैं बस। मैंने लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, पर उसके कंपेयर में लो होते हैं, ऐसा नहीं कि इनका बिल्कुल ही लो ही है, क्योंकि इसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तभी ये लाइन लिखवाइए। नेक्स्ट लिखो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। आपको डेंसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब बताना है मुझे। नॉर्मल फ्लूइड, हाँ, हम लिखा है एज कंपेयर टू मेटल्स इज लो, लो डेंसिटीज। अब सोनरस वाली पॉइंट लिखनी है एक हमें, आर सोनरस 8 में लिखेंगे हम। साउंड प्रोड्यूसिंग होता है जो, नॉन सोनरस होते हैं। लास्ट पॉइंट, यूजली हैव सिल्वर और ग्रे कलर, सिल्वर और ग्रे कलर हैव डिफरेंट कलर्स। have different colors. बना लिया, इरेज करूं? अरे विजिबल है बोर्ड, देखना फोन में विजिबल है ये। हाँ, फोन में मतलब टॉप की जैसे कटी है ना, क्योंकि वो आ गया जिसने। क्या कटा था टॉप का? वो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड से आ गया। हाँ सेकंड विजिबल भी है, हाँ विजिबल है ना, बस ठीक है, नीचे से लिखूंगी। मैम उसका लास्ट पॉइंट हैव सिल्वर और ग्रे कलर्स, और इधर लिखा हैव डिफरेंट कलर्स। लास्ट पॉइंट भी नहीं है। नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, मैं ऊपर तक लिखना पड़ेगा। हैव डिफरेंट कलर्स, ये क्योंकि आगे नहीं आ रहा। हैव डिफरेंट कलर्स, ये 9 पॉइंट्स कैसे हैं, मतलब 7 पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शायद मैंने काउंटिंग गलत कर दी, जरा देखना बाकी वो कितने बने हैं, तो फिर मेरी काउंटिंग सही है। मुझे लगा शायद मैंने गड़बड़ कर दी। पॉइंट कंबाइन कर दो। अच्छा नहीं, मैंने 7 8 7। इरेज करूँ? डन? अभी जो कहाँ पे पहुँचे हो? अब
इधर वाले तो सारे हैं, इधर वाले 3 हैं। फटाफट साथ के साथ लिखना था ना, फिर तो रह जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एक्सेप्शंस इन फिजिकल, 3 रहते हैं ना बस। एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक्सेप्शंस इन फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉर्मल्स, दोनों की बात है मतलब। इसका भी टेबल बना। ना ना बच्चा टेबल नहीं बनाएंगे, इसमें पॉइंट्स लिखेंगे और अंदर की चीज़ें लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सब हेडिंग। हाँ जी, सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, TRIC। एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये लाइक एक और हेडिंग है। एक्सेप्शन इसके ऊपर वाली हेडिंग है, इसके बाद ये सब हेडिंग है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सबसे पहले लिखो एज कार्बन इज नॉन मेटल, टॉपिक है एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। EXCEPTIONS मार्कर भी तो महान ही है। एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। एज कार्बन इज नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एज कार्बन इज नॉन मेटल, मेंटल लिख दिया मैंने। वो मेटलॉइड्स भी होता है ना। क्या चीज़? अभी नहीं, मेटलाइट नहीं कर रहे हम, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर ही आपका है। मेटलॉइड्स हैं नहीं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 9th में पढ़ा होगा आपने मेटलाइट्स के बारे में, इसमें नहीं है। और एलॉयज। अलॉयज का थोड़ा नहीं, अलॉयज भी नहीं इसमें आएगा आपका, नहीं। ठीक है, एज कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। किसी को पता था ये? नहीं पता था। सच में आरव आपको पता है? कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस। ये कार्बन एंड कंपाउंड में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कार्बन भी करवा दिया आपको, नहीं, ये जो टॉपिक हमें 8th में था। सबके ही होगा मेटल और नॉन, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स तो शायद नहीं बताए होंगे, बताए थे? हम बकमिस्टर फ्लोरेंस में वो था C60 नहीं, वो फुटबॉल शेप का जो होता है पूरा। नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट लस्टर LUS T है क्या है? हेडिंग का ही नेक्स्ट हम्म, समझ नहीं आया। ये मैंने इसमें लिखा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एक्सेप्शंस दोनों मेटल्स और नॉन दोनों की बात करें तो मैंने लिखा था गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा एक्सेप्शन होता है? मैंने लिखा हुआ आया था कि नॉन मेटल में कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी में। नॉन मेटल एक्सेप्शंस क्या है? कार्बन का फॉर्म कौन सा है? ग्रेफाइट, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है। क्या कह रहे हो? डायमंड हीट कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता। ठीक है, हीट में लिखवाऊंगी वो आपको मैं। और दूसरी सब हेडिंग। हाँ, दूसरी हम लस्ट्रस वाले में, चमक वाले में। हाँ, अब चमक में कौन सी चीज़ में, चमक में कौन चमक रहा था, कौन नहीं चमक रहा था? कौन चमक रहा था बताओ तो सही। मेटल चमक रहे थे कि नॉन मेटल चमक रहे थे? मेटल चमक रहे थे। RE ना, इसमें भी लिखो कार्बन का फॉर्म, डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, वैसे करके लिखो, डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। हेडिंग में क्लस्टर क्या कह रहे हो? हेडिंग हाँ जी उचन। डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, पूरा लिख लो, मेरे से लिखवाओ क्या पूरा? डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन which has shiny appearance and iodine which are shiny experience. appearance APP and iodine डायमंड इज non-metal नॉन मेटल या डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, जैसे भी आपने लिखा होगा तो नॉन मेटल लिखा। डायमंड इज अ नॉन मेटल which have
शाइनी सरफेसेस, पर फिर जब लाइट पड़ती है तभी होती है। तो अगर, और आयोडीन, एंड आयोडीन भी लिखना था, लिख लिया। ये लिखा डायमंड इज द फॉर्म ऑफ Diamond में iodine होता है। appearance and iodine। एंड आयोडीन, डायमंड में आयोडीन डायमंड में नहीं तो अलग नाम बता रही हूँ। ये आयोडीन, ये आयोडीन क्या, शाइनी सरफेस शाइनी सरफेस विच हैव, शाइनी सरफेस फुल स्टॉप लगाओ, which है फुल स्टॉप, एंड आयोडीन ऑल्सो, आयरन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आयोडीन अलग है ना। तो फिर आयोडीन से फुल फुल स्टॉप बता, हाँ तो आयोडीन लिख लो। अब वैसे क्या कहते हैं, हर चीज का टेस्ट आयोडीन से ही करते हैं। क्या कह रहे हो? आयोडीन में कलर होता है, मैंने 3-4 टेस्ट वही बोला ना, उसमें कलर दिखता होता है विजिबल मोस्टली। वो सिर्फ आयोडीन में होता है। बहुत सारे केस में तो आयोडीन ही यूज़ किया है हमने। अब आपको क्वेश्चन पूछे ना लस्टर वाले में, तो डायमंड से पहले आयोडीन लिखना, ठीक है, क्योंकि डायमंड में जब लाइट पड़ेगी तभी वो शाइन करती है। अगर लाइट नहीं पड़ती है तो वो बेचारी आराम से पड़ी रहती है। अंधेरे में हल्का शाइन तो करता ही है बट उतना नहीं करता। तो अगर लस्ट्रस में मैंने एक्सेप्शन पूछा तो आयोडीन लिखना सबसे पहली प्रेफरेंस। आयोडीन की फॉर्म क्या है? क्या कह रहे हो? I2 या I, ये आपका आयोडीन, हाँ फॉर्म ही बता रही हूँ देख के ना आपको। या तो ऑर्थोरोम्बिक में तो अलग ही फॉर्म में आ रहा है इसका, सॉलिड लिक्विड गैस में बता ही नहीं रखा है इसको। मोस्टली मैंने जो आयोडीन देख रखा है पाउडर फॉर्म में देख रखा है, लैब में जो देखा है। वो शाइन जैसा ना हो। क्या कह रहे हो? वो शाइन का वो उसको शाइनी सरफेस, बाकी सारे डल होते हैं, उसको डल कहा गया है। थर्ड लिखो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। आयोडीन आगे तो लिखो। बस आयोडीन है नॉन मेटल है विच इज लस्ट्रस, तो पूरा क्यों लिखवाऊँ मैं इसको? बार बार क्यों इसको पूरा लिखवाऊँ मैं? हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, थर्ड टॉपिक है आपका हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। थर्ड टॉपिक है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस वाले में लिखो मेटल्स लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम, मेटल्स लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम, मेटल्स लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम। मेटल्स मैंने क्या बोले, जनरली हार्ड होते हैं, बट लिखो मेटल्स लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम आर जनरली सॉफ्ट, are generally soft which we can cut with knife also। और ये ऐसा रटना कि कभी ज़िंदगी में मत भूलना। which we can even cut with knife also, which we can even cut with knife also। लिख लिया कि मतलब सारे मेटल्स तो बहुत हार्ड होते हैं बट ये 3 जो मेटल्स हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं। किसका बता तो दिया? सॉफ्टनेस में क्या बता दिया मैंने? क्या बता, सुन नहीं रहे? नहीं, अर्थ में ऐसी क्या चीज प्रेजेंट है जो सोडियम लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। तनिष्क नहीं, तो अर्थ में क्या ऐसी चीज प्रेजेंट है जो सोडियम की फॉर्म में कंप्लीट और काफी सॉफ्ट है? क्या चीज़? अर्थ में कुछ प्रेजेंट नहीं, इसकी प्रॉपर्टी है बस वो। तो ऐसे तो सोडियम ऐसे मिलता ही नहीं है कहाँ पे? कहीं भी। एक्सट्रैक्शन करोगे तब मिलेगा ना। तो उस पे भी मैम मिलने पे वो तो नहीं होगा, वो तो सिर्फ मिनरल हुआ ना। आपको मिनरल से प्यूरिफिकेशन करना है, इसी में पढ़ोगे। देखो अनचार्टेड पलट के बनेगा तो पाउडर ही। क्या कह रहे हो? डिपेंड करता है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में बन सकता है, पाउडर के फॉर्म में बन सकता है। हर चीज पाउडर ही बनेगी, हाइड्रोजन भी बनती है। नहीं, हाइड्रोजन कैसे बन गई? हाइड्रोजन का पाउडर में अपने कब देख लिया? देखा ना, हाइड्रोजन तो गैसियस स्टेट में होती है। वो उसमें देखा था किसमें? लैब में, चेंज करा हुआ था। अब वो चेंज करके रखा होगा, मोस्टली गैसियस स्टेट में मिलती है, आपको ऐसे नहीं मिल सकती, मान ही नहीं सकती मैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग फॉर्म में होगी बट हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो हमेशा ओर से करोगे, मिनरल से करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पत्थर के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में मिलती होती है ये चीज़ें। और गैशियस का गैशियस में मिलेगी, जो रेडियो एक्टिव है तो मिलना ही नहीं है, तो छेड़ना ही नहीं। मिल तो सकता है। मिल तो सकता है, ढूंढोगे तब ना। हाँ, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, इसी का सेकंड पॉइंट है। हाँ, पहले अब लिख लें लिथियम सोडियम पोटेशियम के बारे में, अब इसी में सेकंड पॉइंट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, इज एक्सट्रीमली हार्ड।
इतना हार्ड होता है ना, जिससे हम बड़े बड़े पत्थरों को काटते हैं, टनल्स को काट के ट्रेन का रास्ता बनाते हैं। जो उनकी ड्रिल मशीन होती है ना, उनके टिप पे डायमंड लगा हुआ होता है, ठीक है। तो डायमंड इतना हार्ड है कि उस पत्थर को काट रहा है। अगर एक्सेप्शन केस बेस में आए तो पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। शीशा कट करने के लिए भी जो शीशा वाला पर्सन होता है, उसके पेन में भी वो टिप लगी होती है डायमंड की। उनका एक पेन ही 1.5 लाख 2 लाख का होता है, ठीक है। पतला सा ऐसा पेन होता है, शीशे को काट के इस साइज़ का काटना है या छोटे साइज़ में कट करना है, तो वो जो पेन होता है उनका शीशा काटने के लिए, उसके टिप में भी डायमंड लगा होता है। इतना हार्ड है डायमंड, सोचो ऐसा मेटल है, ठीक है। वो पेन लाइक ऐसा बटन का वैसे वेपन क्यों काम आएगा, नहीं आएगा। वो तो बस उसके टिप पे उसको तो काटने में काम कर रहे हैं ना, हल्का सा होता है, ठीक है। और जो बड़े बड़े ड्रिल मशीन है, जहाँ ट्रेन पास करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर को हम ड्रिल करते होते हैं, उस ड्रिल मशीन में भी आगे डायमंड लगा हुआ होता है, ठीक है। सोचो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, कुछ है, उसको काट रहा होता है वो। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। हार्डेस्ट और सॉफ्टेस्ट, सॉफ्ट कौन सा हो गया, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। ये मेटल्स थे। मेटल्स की प्रॉपर्टी पीछे क्या लिख के आए कि हार्ड होती है, बट एक्सेप्शन कौन से थे, ये तीनों सॉफ्ट होते हैं। इनका नेचर ये था, हम जब पाया ना, हमने ढूंढा ना, तो हमें पता चला कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। हार्ड कौन सा है, कार्बन नॉन मेटल के अंदर एग्जिस्ट करता है, और नॉन मेटल के अंदर हमने क्या लिखा था कि ये सब सॉफ्ट होते हैं, बट कार्बन एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही हार्ड होता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन लिखिए, फिजिकल स्टेट। हाँ, बस एक मरकरी लिखवाऊंगी इसके अंदर। फिजिकल स्टेट में लिखो, मरकरी इज ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये नेक्स्ट हेडिंग है। नहीं, मरकरी, हाँ फिजिकल स्टेट के अंदर लिखना है। हाँ फिजिकल, हाँ जी बच्चे, फिजिकल स्टेट के अंदर मरकरी इज ए मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बाकी मेटल्स मैंने क्या लिखवाए थे कि सब कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड लिखवाए थे ना। मरकरी इज ए मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले पे। फिफ्थ पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कल 1 घंटे की क्लास लगानी है साइंस की। आपका था नहीं, हम करा दो। अगर सारे आ जाओगे तो मैं चैप्टर आगे पढ़ा दूंगी, ठीक है। आपको तो एक्स्ट्रा रोकूंगी, आप नहीं आ पाओगे, बाकी आ सकते हैं। तो छुट्टी है स्कूल से। हाँ, सब भी बड़े बच्चे भी बोल रहे हैं कि छुट्टी है। नहीं, कल फोर्थ सैटरडे। दोपहर को आ सकते हो आप लोग, अगर बोलो तो। सुबह बुला सकते सुबह नहीं बुला सकती ना, सुबह बुलाऊंगी तो कितने, यहाँ तो ऐसे चलेगा ही ना। तो सुबह से मेरी शाम तक क्लास हो जाएगी ना। दिक्कत आती है सैटरडे। इतने शाम को मत आए, दोपहर को अगर आ जाते आप कितने बजे? 1-2 बजे वाले स्लॉट में। नहीं, एक मिनट, दूसरी वाली भी है। मेटल है, आपने क्या कहा था? 11 बजे बुला। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। 11 बजे बुला लूँगा। मतलब 11 बजे से मेरी क्लास 5 बजे तक होएगी। मैं तुम्हें शॉर्ट में 11 बजे बुला लूँगा। मेल्टिंग कहाँ है? फिर तो शायद नहीं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहा था मैंने, देखना पड़ेगा। फिर सारी क्लासेस सुबह नहीं है ना मेरी, सारी सुबह होती तो मैं सुबह ही बुला लेती। कुछ बच्चों की कुछ पता नहीं स्पोर्ट्स वगैरह। 12-1 यही हो सकता है। 12 बजे 12 बजे भी नहीं आ पाओगे। 12 बजे आ जाओ। अब कितनी धूप होती है, सीधे 12 से 2 नहीं 1 घंटे की क्लास ही लूँगी, मेरी बाकी क्लासेस भी होंगी। हम घर में होते हैं, तो वो तो होनी है। गर्मी तो हो रही है। से तो फर्क पड़ता भी नहीं, तो यही आती है। मैम ऐसी बात ना मैम, मैम को ज़्यादा गर्मी हो गया, फिर धूप पड़ गई, मगर यहाँ तो स्कूल की बस मैं 1 दिन के लिए ही पूछ रही हूँ, आप लोग देख लो बस। मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही करवानी है, थोड़ा सिलेबस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, रिप्रोडक्शन रहता है। टर्म 1 वैसे होती है। क्या चीज़? टर्म 1 में कईयों की इलेक्ट्रिसिटी होएगी, तो वो नहीं है। आप लोग की है, किसी को पता है, किसी की है? इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लूँगी तब मैं समझूंगी टर्म 1 कवर हो गया।
यूट्यूब पे चलो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में लिखो। मैम एक मिनट कोई नहीं तनिष लिख लो, रियाज लिख लो बच्चे। लिखो सोडियम पोटाशियम सीजियम ये कौन सा फॉर्मूला? सी तो दिखेगा कहाँ पे है, CE होगा वैसे तो, देख के बताते, ढूंढना मुझे खुद ढूंढना। सोडियम पोटाशियम, ये नाम हाँ नीचे है ना, CS है। सोडियम पोटाशियम सीजियम गैलेनियम, गैलेनियम या गैलियम? गैलियम ही बोलोगे, GALLIUM। सीजियम पोटाशियम, सॉरी सीजियम का गैलियम, पोटाशियम सीजियम गैलियम GALLIUM। हाँ याद आया। GA सिंबल होता है इसका, क्या GA का सिंबल GA होता है। नहीं नाम बोलो। गैलियम GALLIUM हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम लाइक Ga। इसका सिंबल बोल गैलियम के बाद जी, GA हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये सब है क्या नॉन मेटल, पर इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? अरे नहीं, सोडियम, रुको, सोडियम पोटाशियम सीजियम मेटल थे, ठीक है, और इसके बाद गैलियम जो था वो नॉन मेटल था, गैस है। हाँ नॉन मेटल्स था। तो काटते हैं नहीं सीधा लिखो हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, इन सब का लो होता है। बॉइलिंग है मेल्टिंग? मेरे को पढ़ने दो मुझे लो इसको। मेल्टिंग पॉइंट यार तुमको समझ क्यों नहीं आती? मेल्टिंग लो ही है, सही है, मैं सही लिखवा रही थी फिर। नहीं, ये जो चार नाम लिखे हैं हाँ इसके बाद आगे लिखो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मुझे भी कंफ्यूज हो गया कैसे हो गया। फिर तो मैं गैलियम को ना मैं नॉन मेटल समझ लिया था, ये नॉन मेटल है ही लग नहीं। ही रहा था गैस होती है। हाँ ये तो इसमें ही है, वही मैं ये कैसे हो गया। ये तो हमने 9th में भी पढ़ा था। सेम है 9th और 10th वाला ये। टेम्परेचर भी बताएगा रॉटन। और डायमंड का कैसा होगा बॉइलिंग पॉइंट? बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, बस ये पॉइंट भी लिख लो कि डायमंड इज ए नॉन मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की तरह डायमंड बिहेव करता है नॉन मेटल। लिखो तनिष्क, डायमंड इज ए नॉन मेटल विच हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, विच हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयरन से भी ज़्यादा। आयरन से भी ज़्यादा। आराम सबसे हाईएस्ट होगी डायमंड की, डायमंड सबसे टफेस्ट है। इज नॉन मेटल which have very high melting and boiling point. Last, high MP and BP. Last point, density. हाई एंड अरे विजोत इतनी स्लो कैसे रह जाते हो, क्या लिख रहे हो? हाई एंड उसके बाद हाई क्या, उससे पहले क्या लिखा? विच हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, डेंसिटी। अगर कल बुलाया मैंने तो कल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की, जिसमें रिएक्शंस लिखवाऊंगी आप लोगों को। रिएक्शंस चैप्टर 2 में काफ़ी सारी आपको फॉर्म नाम पता चल चुका है कि NaCl बोलूँगी, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलूँगी, HCl बोलूँगी, और वो रिएक्शंस आप लिखोगे। डेंसिटी के अंदर लिखिए, डेंसिटी मैंने बोला कि जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई होती है और नॉन मेटल्स की कम होती है। हाँ जी, तो डेंसिटी में किसकी हल्की होगी? सोडियम, लिथियम, पोटाशियम की डेंसिटी लो होगी, यही लिखना है एक्सेप्शन में। सोडियम, पोटाशियम और लिथियम हैव लो डेंसिटी एज अ मेटल। क्या फिर से बोलना ना? सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये इन तीनों की, अभी जो देखना इन तीनों की लिख दो लो डेंसिटी। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की, हाँ लिथियम की भी हल्का ही है ना, क्योंकि सॉफ्ट है ना, तो डेंसिटी इनसे कम होएगी। और नॉन मेटल की तो होती ही लो है। उसकी तो होती है। किसकी? डायमंड की तो कह क्या सकते हैं, वो तो सब में एक्सेप्शन ही है। कार्बन पता नहीं नॉन मेटल कहलाता क्यों है खुद को। कार्बन तो जो है नॉन मेटल, पर सारी हरकतें मेटल वाली है। ये इसका एक फॉर्म ऐसा है जो हीट भी कंडक्ट कर सकता है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है, ग्रेफाइट। और ये हार्ड और सॉफ्ट सब कुछ है, ये सॉफ्ट नहीं है, चलो हार्डेस्ट ही है सबसे ज़्यादा। बकमिस्टर फ्लोरेंस कार्बन के अंदर ये नाम है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ
मेटल्स, जिसमें हम 7 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स दोनों के करेंगे। इसके बाद एक्वारिगिया, अगर आपकी टीचर एक्वारिगिया दिखाएगी ना स्कूल में, वीडियो तो बना नहीं सकते तुम लोग, काफ़ी अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा जिसको दिखाएगी, रियाज को दिखाएगी। इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करवाऊँगी। हाँ वही तो कह रही हूँ, आपको भी दिखाएगी। और इसके बाद आपका कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में हार्डली हमें 2 डेज़ लगेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 1 दिन और लगेगा जिसमें अकरेंस ऑफ मेटल करेंगे। अगर कल क्लास लगाई तो बाय वेडनेसडे एंड हो जाएगा, अगर कल नहीं लगाई तो बाय थर्सडे जाएगा ये। ठीक है, मैं टाइमिंग में पोल डालूंगी, पोल फटाफट कर देना कि हाँ इस टाइम पे हम हैं विलिंग की नहीं है। क्लियर है, मैं डालूंगी, हाँ ना कर देना आप लोग। चलिए ठीक है, मैथ्स निकाल लीजिए। मैथ्स वाली मैम ने भी लेक्चर रिकॉर्ड करना है, तो